बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं एक मसले में फंस गया था। बात यह है कि तकरीबन 2 साल पहले मुझे एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई थी जो कि एक लड़की की थी। मुझे अब याद नहीं कि उसने किसके नाम से मुझे मुखातिब किया था जो कि मेरा नाम नहीं था। खैर, मुझे उसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी लगी और मेरा दिल चाहता था कि वो बस बोलती रहे। आखिर हिचकिचाते हुए मैंने कह डाला कि मुझे आपसे बाद में एक ज़रूरी बात करनी है। तीखे लहजे में उसने पूछा, क्या बात करनी है और क्यों करनी है? मुझसे कोई जवाब ना बन रहा था तो वो बोली, कोई ज़रूरत नहीं, आपका नंबर गलती से डायल हो गया है जल्दी में। तो मैंने सच कह दिया कि मुझे कोई ज़रूरी बात नहीं करनी, बस आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है कि दिल मचल गया, बस सुनता ही रहूं। प्लीज़ प्लीज़ सिर्फ एक बार मुझसे दोबारा बात कर लीजिएगा। ये सुनकर उसकी तरफ खामोशी छा गई। इधर मेरी सांस रुकी हुई थी कि पता नहीं क्या फैसला आएगा। आखिर उसकी ठंडी सांस सुनाई दी और उसने कहा कि ठीक है, सिर्फ एक बार, लेकिन मैं खुद मिस कॉल दूंगी, तो आपने मुझे मैसेज या कॉल करनी है, वरना हरगिज नहीं। मैंने जल्दी से कहा कि ठीक है। उसने कॉल काट दी। अगले दिन मैं शाम तक उसकी मिस कॉल का इंतज़ार करता रहा, लेकिन कोई कॉल ना आई। मेरे दिल ने कहा कि उसने मुझसे जान छुड़ाने के लिए ये शर्त रखी थी, वरना वो कॉल तो ज़रूर करती। शाम से रात हो गई और मेरा दिल बुझ सा गया। अचानक रात गए, मेरा मोबाइल बजा। दिल ने कहा शायद वही है, और दिल का कहा सच निकला। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि हमने 20-25 मिनट तक क्या बात की, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि उसकी पहली गुफ्तगू में, उसकी प्यारी आवाज़ में एहतियात, घबराहट, झिझक और किसी बात पर शर्मा कर चुप हो जाना बहुत ही भाया था मुझे यकीन हो गया कि वो एक निहायत शरीफ घराने की चश्मो चराग थी। और फिर हमारी बातों का सिलसिला चलता रहा। कुछ हफ्तों बाद हमें ऐसा लगा कि हम एक दूसरे को खुद से ज़्यादा जानने लगे हैं। मुझे समझ ही ना आया कि कब मैंने उसे प्रपोज कर दिया, लेकिन उसने जवाब दिए बगैर फ़ोन बंद कर दिया और 2 हफ्ते तक मोबाइल बंद किए रखा। मैं बता नहीं सकता कि मेरी क्या हालत थी उन 14 दिनों में। और 15वें दिन उसकी कॉल आई और उसने कहा, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं आपके प्यार में डूब गई, आपकी मोहब्बत की आदी हो गई। इसका मुझे तब पता चला जब मैंने फैसला किया कि आइंदा आपके पास फ़ोन नहीं करूंगी। लेकिन चंद घंटे बाद ही मुझे पता चला कि आप तो न जाने कहाँ तक मुझ में अपनी जड़ें उतार चुके हो। चंद दिन में खुद से लड़ती रही, आखिर कब तक हकीकत झुठलाती। आखिरकार आज मैं आपसे हार मान रही हूँ। ये सब सुनकर मेरे मुर्दा दिल में जैसे शादी का समा बंध गया और फिर हमारी लव स्टोरी की असल शुरुआत हुई। 2 साल उसकी पढ़ाई में और मेरी तलाशे मुआश में कैसे बीत गए पता ही ना चला। हमने अपने बच्चों के नाम तक सोच लिए थे। फिर एक दिन मेरे बहुत इसरार पर उसने अपनी तस्वीर मुझे फेसबुक से सेंड की। उसकी तस्वीर उसकी आवाज़ से बिल्कुल उलट थी। मुझे अब वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब मैं क्या करूं? ये सब बातें पास गली में एक चर्सी दूसरे चर्सी से कह रहा था।
بجلی بند تھی تو سوچا میں بھی سن لوں۔ وہ بے وقوف عاشق یہی چرسی تھا جس نے اس لڑکی سے شادی تو نہیں کی اور اس کی آواز کی محبت میں اپنے آپ کو چرس تک لے گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے بے فضول کے عشق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔